हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 8 देखेंगे और ये एडुटेरिया के समान अध्ययन का पुस्तक है। दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है। और जो तैयारी चल रहा है वो 12,199 पद के लिए चल रहा है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए 6.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए। रोगों के नाम, जीवाणुओं के नाम। देखिए दोस्तों, हैजा का हो जाएगा 3 नंबर विब्रियो कॉलेरी। क्षय रोग 4 नंबर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। निमोनिया का हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर डिप्लोकोकस निमोनी। और टिटनेस का हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहाड़ियां हैं और ये राज्य, ठीक है। तो मिलान कीजिए दोस्तों। गारो मेघालय, ठीक है। मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। पंचई मल्लई तमिलनाडु। अडालमा झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिलान करना है। बांध और नदी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दुलस्ती, चिनाब, ठीक है। गांधी सागर, चंबल, उकई, ताप्ती, तवा, तवा पर। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन दिखना है 6 नंबर में। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों, इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी 2006 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए एवोगाद्रो का नियम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 16 अक्टूबर होना चाहिए, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अगस्त गलत है, 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा डी 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इसका आंसर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है? इसका आंसर हो जाएगा सी जरूरतों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आवृत्ति पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सी धौलावीरा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिपकू आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 4 भागों में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा डी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा ए आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों का। ये तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर हो जाएगा डी राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सी यांत्रिक तरंग है? इसका आंसर हो जाएगा डी ध्वनि तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसका दोस्तों हम बता देते हैं, इसका सही नहीं है डी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये डी रॉन्ग है। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी 500। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अबुल हसन। देखिए अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे और बासवन और दासवंत अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का विद्यमान होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, इनायत खां। चलिए क्वेश्चन देखिए, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसूर। और पहला राज था हैदराबाद का निजाम। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, केशव चंद्र सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्धा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म सेल में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमोनियम क्लोराइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? इसका आंसर हो जाएगा ए, टीन एवं सीसा का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिनमें से क्रोएशिया की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जगरेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भाला फेंक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 राज्य एवं 2 देश। 7 राज्य में वो कौन कौन से है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। और वो 2 देश कौन से हैं दोस्तों, वो है, पहला है दोस्तों भूटान, ठीक है, और दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 13वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 39 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए 21A में किस चीज का वर्णन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये सम्मिलित नहीं है। 1985 में नहीं हुआ था दोस्तों, 1988 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है दोस्तों। यहीं पर ये प्रैक्टिस से समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।